नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का आधिकारिक नाम किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में वर्णित। आप अगला सवाल देखते हैं। संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया या भारत किस भाग में उल्लेखित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 में उल्लेखित है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र किन किन से मिलकर बना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु। अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगला सवाल देखते हैं। संसद नए राज्य को भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल कर सकती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल कर सकती है। आपका अगला सवाल है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना। अगला सवाल देखते हैं। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां राज्य बना था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। गोवा भारत में कब शामिल हुआ? तो गोवा भारत में 1961, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1961 में शामिल हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण और सीमाओं में बदलाव से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राज्य की विधानसभा की सहमति राज्य पुनर्गठन में क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य नहीं है। याद रखिएगा, अनिवार्य नहीं है, केवल राय ली जाती है। याद रखिए। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1956 में पारित हुआ है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। आप अगला सवाल देखते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन कब हुआ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है। अगला सवाल है, लद्दाख किस श्रेणी में आता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून के संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को क्या माना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साधारण कानून माना जाता है। अगला सवाल है, क्या राज्यों का पुनर्गठन संविधान संशोधन से होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, राज्यों का पुनर्गठन संविधान संशोधन से नहीं होता है। अनुच्छेद 4 क्या स्पष्ट करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संसद की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है। अगला सवाल है, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन किस प्रकार के कानून से हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साधारण कानून से हुआ। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश है 2025 तक? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य हैं प्लस 8 के संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत के राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 1 में है। अगला सवाल देखते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में परिभाषित है। अगला सवाल है, राज्यों की सीमा बदलने हेतु बिल संसद में कौन पेश करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1953 में बनाया गया था। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अफजल अली था। अगला सवाल है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3 सदस्य थे। कौन कौन है? अफजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एस. पनिक्कर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1969 को। अगला सवाल है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2007 में। अगला सवाल है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2011 में। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य का नाम सबसे हाल में बदला गया है? तो किसका नाम सबसे अभी हाल ही में बदला गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा का। अगला सवाल है, दादर और नगर हवेली भारत में कब शामिल हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। अगला सवाल है आपका, दमन और दीव भारत में कब शामिल हुए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1961 में। अगला सवाल है, दादर और
नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में इन सभी को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 को। अगला सवाल है, भारत एक अविभाज्य इकाई है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, किस अनुच्छेद से स्पष्ट है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है। अगला सवाल है, यूनियन शब्द भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संघ किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध संघीय है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ किस प्रकार की अखंडता रखता है? तो किस प्रकार अखंडता रखता है ये? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कड़ी अखंडता रखता है। अविभाज्य, याद रखिएगा। हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ? तो कब हुआ है? तो ये हुआ है 1948 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1948। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जूनागढ़ भारत में कब मिला? तो जूनागढ़ भारत में 1948 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पुडुचेरी भारत में किस वर्ष शामिल हुआ? तो किस वर्ष शामिल हुआ है? 1954। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1954 में शामिल हुआ है। अगला सवाल है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्ण राज्य कब बने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य किस वर्ष बना? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। याद रखिएगा, जो भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और कब बना है? 1953 में। अगला सवाल देखते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ है? तो किस राज्य से हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना? तो छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। अगला सवाल है, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? तो झारखंड किससे अलग हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हुआ है बिहार से। ठीक, आपका अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य हैं। अगला सवाल, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला सवाल देखते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2019 में समाप्त किया गया। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। आपका लास्ट सवाल है आज का, वर्तमान में भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।